सर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये नई सरकार का पहला बजट है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन इस बजट से थोड़ी ज़्यादा हैं। पिछले 2 सालों से, 2 टर्म से जो उनका अपना जो उनका रहा है ऑफर्स, इस बारी के बजट में अगर आप देखें तो लोग एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बिजनेस सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हर समय से मोदी सरकार का हमेशा से एक एजेंडा रहा है, और जब से हम जीएसटी लेकर आए हैं, दैट इज़ द स्लोगन जो हर समय चलता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो नाउ अब लोग चाहते हैं कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आए, वो चीज़ एक्सपेक्टेशंस में है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और जो एक आप अगर इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा, तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा कैश लिक्विडिटी को लेके परेशान रहता है। अगर आप देखिए, जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेस की पेमेंट में कितनी सारी कंडीशंस हैं। आप टैक्स चाहे आपने कलेक्ट किया हो ना किया हो, आपको पे करना है। आईटीसी आपने अगर ले लिया और पीछे वेंडर को पे नहीं किया है तो आपको रिवर्स करना है। काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं जीएसटी के। तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर की तरफ से एक उम्मीद है कि उनकी कैश लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए क्या गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोविजंस ला सकती है। अगर हम देखें, जीएसटी के जितने भी चेंजेस होते हैं वो काउंसिल के थ्रू रूट होकर आते हैं। काउंसिल ने अभी 53rd काउंसिल मीटिंग में जो 22 जून को हुई थी, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी। अगर आप उनकी टोन ऑफ रिकमेंडेशंस भी देखें जिसमें क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक लिटिगेशंस को रिड्यूस करना, डिपार्टमेंट और एसएससीज के बीच में जो भिड़ंत रहती है उसको कम से कम करने की कोशिश की गई है। जो हमने देखा है, जिन इश्यूज़ पर डिपार्टमेंट नोटिस वगैरह कर रहा है, काफ़ी क्लैरिफिकेशन आ रही है, प्रो एसएससी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। लिटिगेशन रिड्यूस करने के लिए लोगों को पीछे 17, 18, 19, 20 के साल में इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर भी ऑफर करना चाह रहे हैं। आप ये भी इश्यूज आ रहे हैं कि आपने प्रेस रिलीज में तो लिख दिया कि ये कर रहे हैं इस तरह का ऑफर, अब लॉ में क्या लेकर आते हैं। 128 सेक्शन 128A अगर अमेंड करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो सारी चीज़ें लॉ के अमेंडमेंट में हम लोग को दिखे, और उसका लाभ जो है वो एक टैक्स पेयर एसएससी को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो इस गवर्नमेंट का काफ़ी ग्रीन एनर्जी की तरफ एक झुकाव है कि हमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है कि उनकी जो टैक्स रेट्स हैं उनमें रिडक्शन आए। अभी जो सर्विसेज है वो 18% पर टैक्स हो रही हैं, जो चार्जिंग स्टेशन सर्विसेज होती हैं। तो वो चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेट्स कम हो, चार्जिंग सर्विसेज कम हो, इंसेंटिवाइज किया जाए, परचेज सब्सिडीज़ दी जाएँ। तभी आप किसी सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी तरीके का सपोर्ट मिलकर आता है। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन। एफएमसीजी सेक्टर कहता है एसेंशियल कमोडिटीज़ पर रेट रिड्यूस करिए। रेट रैशनलाइजेशन को लेके कितनी बातें हो रही हैं, कब से सुनते चले आ रहे हैं कि 4 स्लैब रेट है, कम करेंगे कम करेंगे। एफएम ने हमारी अपनी बजट स्पीच में, इंटरिम जो बजट हुआ था स्पीच में बोला भी था, 53rd काउंसिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बोला भी था कि हम इसके लिए अलग कमेटी बनाएंगे। तो बहुत उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस को कि अब जाके कोई तो रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये 4 स्लैब्स मेंटेन करना सबके लिए बहुत दिक्कत होती है, और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स यहीं से अराइज होते हैं कि कभी कभी मेरा एक प्रोडक्ट 5% में भी आ सकता है, 18% में भी आ सकता है। सर विमेन वैसे भी रिबेट्स, उनकी स्लैब हमेशा अलग रहते हैं, मिलना भी चाहिए, बट ठीक है। आई थिंक आज की डेट में होती जा रही है, महिला पुरुष सब बराबर है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बीइंग अ वुमन आई कैन से कि आप बराबर फुटिंग में है, सेम पैकेज अगर ले रहे हैं देन बेनिफिट्स भी बराबर होने चाहिए। सर उसके लिए अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, तो पॉलिसीज उसी हिसाब से बननी चाहिए। कहीं ना कहीं लेबर लॉज भी हो गए, फैक्ट्री लॉज हो गए, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम अपना ही नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो हम एक्सपोर्ट क्या कर पाएंगे। चलिए सर देखते हैं क्या आता है बजट, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे फिर। हाँ, तो